होता है देने वाला, हाथ उठते नहीं नीयत मेरी भर जाती है। अहलियाने उम्रा की मुअज़्ज़िज़ सामीन, अहलियाने उम्रा की मुअज़्ज़िज़ शायकीन, हाज़रीन, आज का ये जलसा जो आनंद रामपुर साहब की इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है, हमारे हर दिन अजीज एमएलए जितेंद्र ओहार साहब की कोशिशों और तमाम ही एनसीपी के लोगों की मजमूआ कोशिश का नतीजा है। आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अखबारात के हवाले से, टेलीविजन के हवाले से आप बाखबर लोग हैं, शऊरी तौर पर बालिग लोग हैं, आप सियासी बसीरत भी रखते हैं, सियासी बसारत भी आपको है। हम तो अपना फर्ज समझकर जितेंद्र ओहार साहब की मोहब्बत में, आनंद काजबे साहब की मोहब्बत में यहाँ पर हाजिर हुए हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाज़रीन महफिल, 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर मुंतखब किया गया। ट्रैफिक और शोर शराबे पे आप सिर्फ उस तरफ ध्यान न दें, आपकी समातें इधर होनी चाहिए, ये आना जाना भी लगा रहे, इससे कोई बात नहीं। जिंदगी की बुनियाद दोस्तों आने जाने पर ही रखी गई है, कोई आता है कोई जाता है, सिलसिला क़यामत तक यही चलता रहेगा। सिर्फ चंद बातें आप शेयर करनी है। 1923 में जब मौलाना अबुल कलाम आजाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर मुंतखब किया गया तो मौलाना ने अपने सदारती खुतबा पढ़कर सुनाया, उस महफिल में दिया। उस खुतबे में मौलाना आजाद ने, उस अध्यक्षीय भाषण में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक बात कही थी। आज उस बात की अहमियत और अफादियत का एहसास हमें होना चाहिए, इसी बात को पहुंचाना है। मौलाना ने लाल किले की दिल्ली की जामे मस्जिद से लाल किले को गवाह बनाकर ये बात कही थी, अगर आसमान की बदलियों से कोई फरिश्ता जमीन पर उतर आए और वो ये कहे कि इस मुल्क को तौरात अभी हासिल हो सकता है, इस मुल्क को आजादी इसी वक्त हासिल हो सकती है अंग्रेजों के जुल्म सितम के, बशर्ते कि हिंदू और मुसलमान अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाएं, हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएं, हिंदू और मुसलमान एक साथ ना रहें। मौलाना आगे कहते हैं कि अगर वो फरिश्ता मेरे सामने ये शर्त रखेगा तो मैं उसकी ये शर्त मानने से इनकार कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अगर हमारी यकजहती, हमारी मोहब्बत, हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा जाता रहा तो ये सिर्फ थोड़े वक्त का नुकसान होगा, लेकिन अगर हमारा ये भाईचारा और हमारी ये मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो गई तो ये सिर्फ आलम इंसानियत का नुकसान होगा, पूरी इंसानियत का नुकसान होगा। इस खूबसूरत बात की रोशनी में हम यकजहती की अहमियत को समझ सकते हैं। दोस्तों, यकजहती की ताकत बहुत अजीम ताकत है। हमें ये आपको बताना नहीं है कि कौन सा लीडर खराब है, कौन सा लीडर अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। इस वक्त जरूरत यह है कि हमारा वोट तकसीम न हो, हम अपनी पूरी कोशिश और पूरी जद्दोजहद सिर्फ इस बात पर लगा दें कि हमारा वोट सेक्युलर उम्मीदवार के हक में आए, हमारा वोट जितेंद्र ओहार साहब जैसे, आनंद काजबे साहब जैसे उम्मीदवार को मिले, इसी बात को आगे बढ़ाना है। एक बात मैं ये भी अर्ज कर सकूं आपसे कि दुनिया में जीने के दो तरीके हैं, दो रवैये हैं। एक तो ये है जिसे मैं शेर के हवाले से आप तक पहुंचाऊंगा, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। एक ये तरीका है। दूसरा एक तरीका ये है कि हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। दोनों तरीके आपके सामने हैं। या तो आप सुकून से जीना चाहते हैं तो जैसा हो रहा है उसे देखते रहिए, या अगर आप अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं
अपनी बात संसद भवन में पहुंचाना चाहते हैं, अपने कैंडिडेट के जरिए, अपने उम्मीदवार के जरिए जिम्मेदारी को हम कहां तक दिखा पाते हैं, ये गुफ्तगू यहाँ आज होने वाली है। आइए मैं इस डाइस की एक बहुत ही मोहतरम हफीजा नाइक साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में सिर्फ वक्त बहुत कम है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक जिसे कहा जाता है, आचार संहिता हिंदी में जिसे कहा जाता है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। 10 बजे से पहले इस प्रोग्राम को यहाँ पर खत्म करना है। आनंद प्रांति साहब इसमें तशरीफ लाने वाले हैं, जितेंद्र लोहार साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं। इस वक्त मैं हफीजा नाइक साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार करें। हफीजा नाइक साहिबा। भाषण तो सभी देते हैं और हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कोटा की जो पब्लिक है, हर कोई ये जानता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं, और हमारे आमदार ने जो है हमको राजनीति क्या होती है, खासदार क्या होते हैं, हर चीज सिखाई है। इसलिए सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप सभी आवाज साहब के तहत हैं या नहीं? अगर है तो हाँ बोलिए, नहीं है तो खामोश रहिए। क्या आप आवाज साहब के साथ हैं? बस आप मतलब बात करने से अच्छा लगेगा मुझे और कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मुमरा कोटा जो है हमारा हल्का, मैं भी यहाँ पर छोटी से बड़ी तो नहीं हुई, लेकिन मेरे शोहर यहाँ पर छोटे से बड़े हुए हैं और मेरा यहाँ आना जाना भी था क्योंकि मैं फुफी के घर में ही मुझे दिए। मैंने यहाँ के हालात को बहुत नजदीक से देखा है। यहाँ पर अब क्या माहौल है, कौन क्या बोल रहा है, किसकी रैली चल रही है, किसके ऑफिस खुले हैं, हमको इस पर तवज्जो न देते हुए, आज महंगाई का दौर है, अगर किसी को 200-500 रुपए मिल रहे हैं बिना मेहनत किए एक जगह पर बैठने के, किसी को अगर ऑफिस खोलने का पैसा मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना कि कम से कम इतने सालों में नहीं तो कम से कम इलेक्शन के वक्त में ही तो ये लोग हमारे लोगों को याद करते हैं, कुछ उनको पैसा देते हैं। अच्छी बात है, कमाने दो उनको, लेकिन हम ये अच्छी बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमको अपना वोट किसको देना है, कौन हमारी तरक्की के रास्ते खोल रहा है, कौन हमको तरक्की के रास्ते पर लेकर जा रहा है। मेरे दोस्तों, मेरी माओ बहनों और मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो है मेरे से छोटे भी होंगे, मेरे यहाँ पे आपसे गुजारिश है कि जिस तरीके से आज मैं बिना किसी मफाद के मेरा अपना कीमती वोट और मेरे साथ मेरे वोट के जितने भी लोग हैं, जहाँ तक हो सके उनका और ज्यादा से ज्यादा वोट कहाँ से किस तरीके से आवाज सबको दिया जाए, आवाज सबको देना, यानी आनंद ट्रांसफर के हमारे जो खासदार है उनको देना, और आनंद ट्रांसफर को हम जो ये वोट दे रहे हैं ये हम हमारे अपने आवाज साहब के लिए दे रहे हैं। और ये वो शख्स है जो आधी रात को भी अगर हमको जरूरत पड़े तो हमारे करीब होता है। तो मैं जो है इस जलसे से गुजारिश करूंगी कि नेता वही अच्छा जो दिल के करीब हो, तो बस हमारे जो दिल के करीब है हम उनको किस तरीके से ज्यादा वोटों से जिताए इसकी कोशिश करेंगे, और उम्मीद है हमारी सीट तो आएगी ही आएगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को हम जवाब देंगे कि मुमरा के लोग पैसों पे नहीं जीते, पैसों के ये दिखते नहीं है। जो लोग पैसा लेते हैं वो भी मेहनत करते हैं तब उनको पैसा दिया जाता है, वोट के लिए पैसा नहीं दे रहे वो लोग। तो इसके लिए उन्होंने अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और ये इस चीज से उनको जो है बेदार होना चाहिए कि हम लोग जो है कर रहे हैं वो गलत है, और आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब खुद हम लोग उनको देंगे, ज्यादा से ज्यादा आनंद ट्रांसफर को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता कर। शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया। अल्लाह। इस बंद गली के पीछे मैंने इंसानियत को खून उगलते देखा, और तुम तो कहते थे कि होते हैं दरिंदे जालिम, मैंने इंसान को इंसान निकलते देखा। दोस्तों, ये माहौल आपने देखा 2002 में और उसके बाद में, और आप सुन जरूर रहे हैं, लेकिन मोहतरमा ने भी इशारा किया दोस्तों आपने एक जिंदगी होनी चाहिए, अभी नहीं लेकिन जब वहां साहब यहाँ पर आए, जब ट्रांसफर साहब आए तो आप उनके इस्तकबाल में जोरदार इस पार्टी के लिए अपने वतन की मोहब्बत में नारा लगाएं, तालियां बजाएं, अपनी खुशी का इजहार करें, उन्हें दुआओं से नवाजें और दुआओं के साथ साथ उन्हें वोट से नवाजें। ऐसी हम सब यहाँ से
हम तमाम ही लोग यहाँ से अपील कर रहे हैं आप लोगों से। बहुत सी खूबसूरत खवातीन इस तरफ यहाँ पर बैठी हैं, मेरी माएँ और बहनें हैं, ऊपर से भी लोग इस महफिल को देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी आवाज से आवाज मिला रहे हैं, हमारे जज्बात को महसूस कर रहे हैं। आज हम एक सेक्युलर उम्मीदवार की प्रचार प्रसार सभा के हवाले से आपसे जुड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे मुखातिब हैं। दोस्तों, आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल एक यादगार दिन है। यादगार दिन इस हवाले से है कि आज इस हिंदुस्तान के दस्तूर को, इसके कानून को, इसकी घटना को लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा हुए। मैं मंडवा के तमाम मुसलमानों की तरफ से, तमाम हिंदू भाइयों की तरफ से, तमाम हम वतनों की तरफ से, खवातीन की तरफ से, बच्चों की तरफ से अपने दलित भाइयों को इस जन्मदिन पर, अम्बेडकर साहब के जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं जिसका जिक्र मैं अभी इस वक्त, और एक मुकर्रिर हमारी इस फहरिस्त का हिस्सा है। और साथियों, स्टेज पे बैठे हुए राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नगर सेवक, राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदार, बैठे हुई पर्दा नसीब माँ और बहनें, दोस्तों, मुश्किलें लाख सही वोट न खोने देना, अपने जज्बात किसी तरफ न सोने देना। आज ये इलेक्शन मैं खासकर मुमरा कौसा के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में आप इस बात को देखिए कि देश के अंदर किस तरीके से फिरका परस्त पार्टी, जिनकी सरपरस्ती आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ना जाने कितनी संस्थाएं उनका सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए मैं मुमरा कौसा के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि शिवसेना और एमएनएस के जो लोग मुमरा कौसा में घूम रहे हैं और जिस तरीके से मुमरा कौसा के नौजवान बच्चों को बहलाने और फुसलाने की बात करते हैं, उनके बीच में जाकर जिस तरीके की वो बातें करते हैं, इसलिए मैं इन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि हम खासकर मुमरा कौसा के नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं कि मुमरा कौसा को हमेशा जो है टारगेट यही शिवसेना एमएनएस के लोगों ने किया। और खासकर मैं अपने उत्तर भारतीय साथियों से कहना चाहता हूं, आप एमएनएस के तमाम लीडरों से इस बात को पूछिए, इस देश के अंदर फूट डालने का काम कौन कर रहा है। उत्तर भारतीय के नाम पर, कभी बिहारी के नाम पर, कभी आए हुए महाराष्ट्र के दूसरे स्टेट के रहने वाले लोगों के नाम पर एमएनएस के लोग, एमएनएस के लीडर हमेशा टारगेट करते हैं और जिस पार्टी का वो सपोर्ट करते हैं। आप देखिए कि राज ठाकरे साहब ने जिस तरीके का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अगर एमएनएस के एमपी जीत कर जाएंगे तो सेंटर में मोदी का समर्थन करेंगे। आप इस बात को भी जानिए कि वही बीजेपी है जिसने 92 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आडवाणी साहब ने बीजेपी के लोगों से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने से वादा किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में और भारत में हमारी सरकार आई तो हम बाबरी मस्जिद को शहीद कर देंगे। लेकिन जो हरकत उन्होंने की, इसलिए मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि वादा किया तो उसने जो वादा निभा दिया, जमहूरियत के नामों निशा को मिटा दिया और जन्नत का अपना देश जहन्नुम बना दिया, मस्जिद गिरा के सारे वतन को जला दिया। गिरते हुए मसाजिदों मीनार देखकर रोने लगा कोई मुस्कुरा दिया। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं मुंबई के कि उस देश को उसको पहचानिए, वही बीजेपी है, वही शुद्धि परिषद है, वही बजरंग के लोग हैं जिन्होंने आपकी मस्जिद को शहीद किया। आज गुजरात का कातिल हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर इस देश का वो खिलाफत बनना चाहता है। मैं इसलिए अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि हमें मौका मिला है डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम अपना वोट देकर किसी के लिए विरोध कर सकते हैं। इसीलिए मुमरा कौसा की आवाम से मैं अपनी पर्दा नसीब माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, 24 तारीख के पूरी तादाद से निकलिए। मेरी माँ से कहना चाहता हूँ, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, पूरी ताकत के साथ से निकलिए और आप अपने इलाके का प्रतिशत बढ़ाकर सिर्फ घड़ी की निशानी पर वोट देकर एवाज साहब और प्रांत साहब के हाथों को मजबूत करिए। दोस्तों
बुलाए तो अरेंजमेंट में रखना चाहिए बैठने। आप इस बात को देखते होंगे दोस्तों कि लड़ाई हमारी शिवसेना और एमएनएस से नहीं है। इन लोगों की जो बड़ी पार्टियों की एक बहुत बड़ी सियासत होती है, जहां अक्सरियत सेकुलरिज्म के मानने वालों की लोगों की होती है, वहां पे आजाद उम्मीदवार भी खड़े कर दिए जाते हैं। छोटी मोटी पार्टियों के लोगों को कुछ फाइनेंस करके खड़ा कर दिया जाता है। मोबरा में भी आप देखते होंगे कि ऐसी भी पार्टी के लोग भी खड़े हैं जो आपकी गलियों में जाकर बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं। बहुत से लोग तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मोदी को हराने की बात करते हैं, लेकिन इस बात को नहीं जानते कि मोबरा कौसा में राष्ट्रवादी पार्टी और फिरका फरोख्त पार्टियों से लड़ाई है। अगर वो सेकुलरिज्म की बात करते तो आप इस इलाके से मोदी को हराने के लिए कम से कम राष्ट्रवादी पार्टी का सपोर्ट करते और सेकुलरिज्म की ताकत को मजबूत करते। दोस्तों, ऐसे लोग भी आपके बीच में आएंगे जो आपके वोटों का बटाया करना चाहते होंगे। आपको बताएंगे कि आप शिवसेना एमएनएस को वोट मत दीजिए, ऐसी दूसरी आजाद कैंडिडेट, ऐसी जो दूसरी पार्टियां उनको वोट दीजिए। इससे भी होशियार रहने की जरूरत है। अपना एक एक वोट पूरी ताकत के साथ में राष्ट्रवादी पार्टी को दीजिए, ताकि 24 तारीख को जब यहां से राष्ट्रवादी पार्टी की लहर के ताकत में अगर मोबरा कौसा से वोट मिलेगा तो इंशाअल्लाह हम उल्लासनगर अमरनाथ में हमारा कैंडिडेट बहुत तेजी से बदसूची होगी और हम इस लोकसभा में एक एमपी जो एवार साहब के साथ मिलकर जिनका सपना है मोबरा कौसा की तरक्की, मोबरा कौसा का विकास, आप देखते होंगे एवार साहब आपके इलाके में इस बात को मैं इसलिए कैसे कहना चाहता हूं कि सच्चाइयों से झूठ का पर्दा नहीं किया हमने, सफेद सालों को काला नहीं किया और हालात सब थे। ईमान की कसम, हमने कभी जमीन का सौदा नहीं किया। सिकंदर एवार साहब जिस तरीके से मोबरा कौसा का विकास इन्होंने किया है, इसी को देखते हुए एक पूरी ताकत के साथ में हम लोग भी उनके साथ खड़े हुए हैं, ताकि ये शख्स अगर मजबूत होगा तो मोबरा कौसा की तरक्की होगी। इसलिए मेरी आवाज मेरे नौजवान साथियों तक अगर पहुंच रही है, मेरी माँ बहनों तक पहुंच रही है, तो पूरी ताकत के साथ 24 तारीख को निकलकर सिर्फ घड़ी निशानी को वोट देकर फ्रांस के साथ को कामयाब करिए। इस देश की फिरका फरोख्त पार्टियां एवार साहब को लड़का रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सबसे फरों में उनके हाथों निकल पड़े, सूरज के कट बनने को जुगली निकल पड़े और उनको शिकस्त दिया है सियासत के नाग ने, परचम उठा के हाथ में साधु निकल पड़े। इस देश के अंदर आप देखिए किस तरीके से आरएसएस प्रोग्राम हिंदू परिषद एक तहरीक चला रही है सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, लेकिन मोबरा कौसा की आवाम इंशाअल्लाह एक विशाल हिंदुस्तान में कायम करेगी और पूरी ताकत के साथ में ये सिमर इलाके से सिर्फ घड़ी निशानी घड़ी पर वोट देकर इंशाअल्लाह यहाँ के नौजवान बुजुर्ग माँ और बहनें तमाम लोग कामयाब करेंगे। मैं इस बात और अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप पूरी तादाद के साथ में अपने मोहल्ले, गरीब मोहल्ले में हर जगह इस बात को रखिए कि किस तरीके से हम अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सके, ताकि एक एक वोट फिरका फरोख्त लोगों के खिलाफ हम पूरी यूनिटी और पूरी ताकत के साथ दे सके। यही मैं अपील आपके सामने रखना चाहता था और कहना चाहता था। आपके बीच में एवार साहब, फ्रांसे साहब, नईम भाई और यहाँ की पूरी जो यूथ टीम आपके सामने आएगी और हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, हमारे भाई ने इस बात की तरफ इशारा किया कि हमारे कुछ भाई हैं जो दुनियावी माल के लिए, जो वोटों के लिए, जो वोटों को नोटों से खरीदने की कोशिश करते हैं। मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूं जो गलत राह पे जा रहे हैं, जिनके दिल में गलत अंदेशा पड़ रहा है, जो हमें ये सोच रहे हैं कि वो दुनियावी दौलत से मुसलमानों के वोटों को खरीद लेंगे। दोस्तों, इस बात का सबूत आपको दुआओं की शक्ल में आने वाली 24 तारीख को देना है। जितेंद्र जोहार साहब के हाथों को मजबूत करना है, आनंद प्रांजपे साहब के हाथों को मजबूत करना है और ये बता देना है कि मुसलमानों का ईमान दुनिया की किसी दौलत के तराजू में तुल नहीं सकता। हमारे बीच में हमारे डैशिंग आमदार जितेंद्र अवाज साहब भी मौजूद रहेंगे, आने वाले बीच रास्ते में हैं, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द पहुंचेंगे। मैं दो बात करूंगा और आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। शहीद इशरत जहां किस इलाके की थी, आप बताएं।
मुमरा की थी कि नहीं? तो मुमरा की बेटी थी, मुमरा की बहन थी। उसका कातिल इस वक्त अपने ख्वाब देख रहा है। उसका बदला लेना किसका काम है? हमारा काम है या किसका काम है? आप बताएं। तो मुमरा में रहते हुए अपनी बहन का बदला लेने के लिए वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और बड़ा अफसोस है उन मुसलमान लड़कों से जो पैसे के लालच में दूसरों का काम कर रहे हैं, उन लोगों का जो मोदी के लिए खड़े हैं। दोस्तों, ये इलेक्शन एक कातिल को हराने के लिए है और एक मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए है। हम लोग अपने घरों में बैठ के, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, फेसबुक के ऊपर लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं और मोदी के बारे में उल्टा सीधा ये वो फलाना ठिकाना टाइपिंग करते रहते हैं। दोस्तों, मोदी वर्ड लिखने के लिए 4 बार बटन दबाना पड़ता है। 24 तारीख को अगर आपको एक बार बटन दबाएंगे तो इंशाअल्लाह वो मोदी कहां जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हम लोग अपना वक्त मोबाइल पे जाया करते हैं, उसकी बुराइयां लिखते हैं, उसके बाद जो वर्ड लिखते हैं उसमें हजारों सेंटेंस होते हैं, 1000 बार बटन दबाते हैं। अगर आपको उस शख्स से नफरत है, अपनी बहन से मोहब्बत है, तो मेरे भाइयों, जितना बटन आप अपने मोबाइल पे दबाते हैं, 24 तारीख को खुद अपना बटन दबाएं और उससे ज्यादा लोगों का बटन दबवा के 5:30 बजे तक वो बटन को इतना काला कर दे कि वो दिखने में नहीं आए और जो ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग उतर के वोट डालें। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी और मुमरा ही फैसला करेगा। कल को ये ना हो कि हम थोड़े से वोट से ये हो कि अफसोस करें कि काश अगर समाजवादी को वोट नहीं दिए होते, फलाना पार्टी को नहीं दिए होते, वो पीस पार्टी को नहीं दिए होते। उसने 300 ले लिया, समाजवादी ने 200 ले लिया, वो पीस पार्टी ने 100 ले लिया। मालूम पड़ा हम 500-700 वोट जो है अपना जाया कर दिए। मेरे भाइयों, अपना वोट एक हमारे शायर थे, उन्होंने बोला था मुशायरे में कि तबारुक की तरह अगर वोट बांटोगे तो मुमकिन है कातिल बैठ जाएगा। दोस्तों, मेहरबानी करके अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और हमारे एमएलए जितेंद्र आवाड साहब का हाथ मजबूत करें और अनंत ट्रांसपे साहब को भारी मतों से जिताएं। मेरे दोस्तों, इस वक्त हमारे बीच नजमुद्दीन मलिक साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये जो बात है, मैं जो मोबाइल की मिसाइल दिया, सईद अली अशरफ भाई साहब जो हमारे गुरु हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और इसी अब वो हमारे गुरु जी आ गए हैं तो उनके सामने मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि उनके रहते हुए ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर जितने भी मुकर्रिरीन हैं, जितने भी लोग आपसे बात कर रहे हैं, जितने भी लोग आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सिर्फ बातचीत नहीं है बल्कि ये अपने ख्यालात है, ये वो जज्बात हैं जो दिल के अंदर बैठे हुए हैं। इस वक्त वो खामोशी से मचल रहे हैं, लेकिन उसको अमली शक्ल में आपको 24 तारीख को दिखाना है कि वो किस तरह से उमड़ते हैं और एक तूफान की तरह हम सब उन ताकतों के सामने खड़े होते हैं, सीना सिपर होकर, दीवार बनकर, जो हमारे लिए इस मुल्क में चाकू, छुरी और तलवार और खंजरों की जबान से बात करती है। दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत मौका है। इस महफिल में बैलेटी कमीशन के मेंबर सैयद अली अशरफ साहब, जनाब राजू अंसारी साहब, नगर सेवक अशरफ मुल्लानी साहब, नजमुद्दीन मलिक साहब भी इस मंच पर तशरीफ ला चुके हैं। हम इन तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। ये तमाम वो लोग हैं, इस कारवां से, इस काफिले से जुड़े हुए वो लोग हैं जिनकी एक छोटी से छोटी कोशिश भी बड़ी से बड़ी कोशिश में तब्दील हो जाएगी और हम इस मुल्क के तख्त पर, हिंदुस्तान के तख्त पर, दिल्ली की राजगद्दी पर कातिलों को पहुंचने से रोक पाएंगे। ये मजमा, ये जलसा जितेंद्र रोहाल साहब की सरपरस्ती में आनंद ट्रांसपे साहब जो इस इलाके के उम्मीदवार हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार माध्यम के हवाले से किया गया है। मैं इस मंजिल में इस वक्त जनाब बेग साहब जो नगर सेवक हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार इस महफिल में करें। स्टेज पर बैठे हुए माइनॉरिटी के सदस्य अशरफ अली अशरफ साहब और बैठे हुए सभी नगर सेवक और मेरे भाई और बहनों,
ये लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है और हमको अपने इलाके से एक नुमाइंदा चुन के दिल्ली के अपने आजू बाजू के सफरों को उठाकर अहमद जितेंद्र जिंदाबाद 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 हमारे साथ संघर्ष करो, हमारे साथ संघर्ष करो। राष्ट्रवादी पार्टी इलाके की नुमाइंदगी करेगा, इतना कैसे यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों मैं इस वक्त चाहता हूँ इस नौजवान शायर को आपसे मिलवाना जिसका नाम रेहान हाशमी है। रेहान हाशमी आएंगे और अपने कलाम से इस महफिल के लिए जोरदार तालियां बटोरेंगे। रेहान साहब के लिए तालियां दुआएं बटोरेंगे। आनंद फ्रांस साहब के लिए जो आपके इलाके के उम्मीदवार हैं, आने वाली 24 तारीख को उन्हें अपनी दुआओं से नवाजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपके नई बातें में बहुत पेश आई। अब मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से आपकी आवाज आती भी रहेगी। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जितेंद्र आवाज साहब को, समर खान साहब, शमीम खान साहब, डॉक्टर मेहताज, डॉक्टर मोमानी साहब के हुक्म पर मैं यहाँ हाजिरी हुआ उनकी महफिल में। मुंब्रा के लोगों ने जो मोहब्बत दी, यकीनन उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं 4 मिसरे पहले आपके हरदिल अजीज रहनुमा डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब के लिए पेश करता हूँ और दोस्तों सुकून अख्तियार करके अगर आपको ये 4 मिसरे सच्चे लगे कि वाकई में मैंने ये 4 मिसरे जो आपके रहनुमा के लिए कहे हैं वो सच है, तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। भाई साहब देखिएगा, अर्ज क्या है कि वो कंस है तो मैं मुरली की तान दे दूंगा। वो कंस है तो मैं मुरली की तान दे दूंगा। मैं बेजुबान को अपनी जुबान दे दूंगा। वो कंस है तो मैं मुरली की तान दे दूंगा। मैं बेजुबान को अपनी जुबान दे दूंगा। मैं बेजुबान को अपनी जुबान पे दूंगा और जात और धर्म पे लड़वाना तेरी फितरत है। मैं वो हिंदू हूँ, मुसलमान से जान दे दूंगा। दोबारा बोल दूं वापस, वो कंस है तो मैं मुरली की तान दे दूंगा। सैयद अशरफ साहब देखिएगा कि वो कंस है तो मैं मुरली की तान दे दूंगा। मैं बेजुबान को अपनी जुबान दे दूंगा और जात और धर्म पे लड़वाना तेरी फितरत है। मैं वो हिंदू हूँ, मुसलमान पे जान दे दूंगा। मैं वो हिंदू हूँ, मुसलमान पे जान दे दूंगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। एक शख्स जो बात करते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, मैं देश की महिलाओं की रक्षा करूंगा। पीछे तो आवाज आ रहा है, पीछे तो आवाज आ रहा है। पढ़ूंगा आवाज साहब। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक हो जाए आपके अजीम रहनुमा के लिए। एक शख्स हिंदुस्तान के बगल पर पैदा होते हैं जो कि मीडिया ने उनको हाइप दिया। वो कहते हैं कि हम देश की महिलाओं की रक्षा करेंगे, हम देश की महिलाओं का सम्मान करेंगे। मैं इन 4 मिसरों से कहना चाहता हूं कि वो देश की महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे। 4 मिसरे अगर मेरे सच्चे और अच्छे लगे तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। जिस तरीके से आपने इसके पहले मुशावरों में मेरी हौसला अफजाई की और मुझे मोहब्बतों से नवाजा कि मेरे भारत का वो उत्थान करेगा कैसे, मेरे भारत का वो उत्थान करेगा कैसे, जो लुटेरा है यहाँ काम करेगा कैसे। मेरे भारत का वो उत्थान करेगा कैसे, मेरे भारत का वो उत्थान करेगा कैसे। जो लुटेरा है वो यहाँ काम करेगा कैसे। अगर अपनी बीवी का जब सम्मान नहीं कर पाया देश की
उत्थान करेगा कैसे? अरे भारत का वो उत्थान करेगा कैसे? जो लुटेरा है यहाँ काम करेगा कैसे? अरे अपनी बीवी का जो सम्मान नहीं कर पाया, देश की महिला का सम्मान करेगा कैसे? देश की महिला का सम्मान करेगा कैसे? दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देख लीजिए, आज तक हिंदुस्तान के सिंहासन पर जो बैठा है वो फिरका परस्ती से बहुत दूर रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आप अपनी मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा कि अजदाद की मीरास वो सौगात क्या देखूं, अजदाद की मीरास वो सौगात क्या देखूं, वो आन शान शान वो जज्बात जाके ढूंढ, अजदाद की मीरास वो सौगात जाके ढूंढ, अजदाद की मीरास वो सौगात जाके ढूंढ, वो आन शान शान वो जज्बात जाके ढूंढ। अरे ईसा के भी, मेहदी के भी आने में देर है, इस दौर के दज्जाल को गुजरात जाके ढूंढ। मेहदी के भी आने में देर है, इस दौर के दज्जाल को गुजरात जाके ढूंढ। और हजरात, एक बात तो मैं आपके दरमियान कहना चाहता हूं कि मुंब्रा में जो विकास हुआ, मुंब्रा में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, और ये जो हमारे कौम का जम्मे गफीर यहाँ पर मौजूद है, उससे एक अपील तो मैं जरूर करना चाहूंगा कि दोस्तों, आज मुत्तहिद होने की जरूरत है, आज बिखरने की जरूरत नहीं। आप मुत्तहिद होकर उस सेकुलर चेहरे को वोट दें जो सेकुलर चेहरा हिंदू की भी बात करे, मुसलमान की भी बात करे, सिख की बात करे, ईसाई की बात करे। भारत का हिंदू और भारत का मुस्तकबिल उस शख्स के हाथों में कतई नहीं हो सकता जिस शख्स का पूरा वजूद भी लाशों की बुनियाद पर खड़ा हो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। ये मुंब्रा में 4 मिसरे मैंने पढ़े दोस्तों, और आपने मेरी आवाज से आवाज मिलाया कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। आपकी लड़ाई जितेंद्र आवाज साहब ने लड़ी, मुझे बताया गया पिछला जहां का एनकाउंटर जो हुआ था उसकी पूरी लड़ाई लड़ी। मैं 4 मिसरे आपके सामने पढ़ता हूं दोस्तों, क्योंकि आपके दर्द को इन्होंने अपना दर्द समझकर आपकी लड़ाई लड़ी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, राजू है ना रे, राजू अंसारी है। अजान हो गई। जब जब भी बार कौम पे शैतान करेगा, अरे जमकर मुकाबला यहाँ ईमान करेगा, जमकर मुकाबला यहाँ ईमान करेगा। अरे मुंसिफ न तो हाकिम न हुकूमत,
ना अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। कॉरपोरेशन में आज तक मुमरा को दो ही बात पे शर्मिंदा होना पड़ता है, एक उसके पैसे की कम वसूली के लिए, और हाउस के बाहर जब कॉर्पोरेटर आप थाना में शिवसेना के कॉर्पोरेटर चर्चा करते हैं मुमरा की वोटिंग परसेंटेज के लिए। इससे पहले वोटिंग परसेंटेज लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 25% हुई थी। हम लोग ने 2 दिन से 3 दिन से यहाँ के बुजुर्गों से, खासतौर से यहाँ की कॉलोनियों के चेयरमैन और सेक्रेटरी से यही विनती की है कि कुछ भी हो, हमें इस शहर का सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज करना है, और इसके लिए हमारे नौजवान और बुजुर्गों का इसको हाथ में लेना बहुत जरूरी है। और साथ ही में कुछ दिनों पहले शिवसेना का स्टेज लगा था, उन्होंने ये भी कहा कि मुमरा का जो भी विकास हुआ है वो उन्होंने किया है 4.5 साल में। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि भाई 4.5 साल का विकास तो अपने पे श्रेय पे लेने तैयार हो, लेकिन जो 25 साल का इस शहर में विकास नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी भी लेने तैयार हो। और हाल ही में हमारे एक मनसे के नेता आए थे हाजी अरफात, जैसे बारिश में मेंढक आते हैं ना, वैसे वो भी आके यहाँ पे बोल बचन देके गए थे और बोलने लगे थे भाई आवाज साहब को स्टेशन पे तोप लगी उससे उड़ा देंगे। अरे अरफात साहब, ज्यादा होशियारी करोगे मुमरा में आके तो आवाज साहब के इतने चाहने वाले के फूंक मारेंगे तो उड़ा देंगे। और मैं यकीन से मैं कुछ बुजुर्गों ने ये भी कहा कि शानू भाई खासदार साहब को मुमरा से एक ट्रेन के नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे खासदार साहब ने आने वाले वक्त में युवा से और हमसे, आवाज साहब से और हमसे जितना हो सका, जितनी कोशिश हो सकी इस शहर के लिए हमने विकास किया। हमने आवाज साहब, सैयद अली भाई साहब और उनके नेतृत्व में इनके जितना हुआ शहर में आंदोलन से जो भी इस समस्या रही, हमें वक्त पड़ा तो हम सड़कों पर उतरे, हमें वक्त पड़ा तो हमने कॉर्पोरेशन में लड़ा। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें शिवसेना वाले यहाँ के कर तो रहे, अरे मेरे भाई जब हाउस का माध्यम आता है तो यहाँ मैडम बैठी है, इकबाल मैडम, रजिया मैडम, वो स्टैंडिंग के 2 साल मेंबर रही है हाउस में, और स्टैंडिंग की सभा मीटिंग में कभी मुमरा को विकास के लिए फंड देने के हमेशा शिवसेना विरोध में रहती है। तो वहां अलग यहाँ अलग, ये कौन सी बात है साहब? 2 बात कहना बहुत जरूरी थी। 2-3 दिन पहले एक 3:30 बजे फोन आता है और उससे कहा जाता है बहुत ज्यादा बोलता है, या कम बोला कर। बिचारे का नंबर नहीं था तो दूसरे नंबर से था। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ भाई मैं स्पूक पर्सन नहीं हूँ, फिल्टर पर्सन हूँ। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझे अपना नंबर और एरिया बता दो, तुम्हारे एरिया में आके तुम्हारी चड्डी नहीं उतारते तो शानू पठान नाम नहीं। इतना ही कह के मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमारे लोकप्रिय आमदार आनंद फ्रांस प्रसाद को आप भारी मतों से विजय करें और हमारे शहर का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। अल्लाह हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतिजाज कर देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग चलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। दोस्तों इस शम्मा को जलाए रखना है, इस शम्मा का उजाला अपने घर, अपने सहन, अपने बरामदे, अपने बगीचे, अपने आंगनों में फैलाना है। तो आनंद प्रांजपे साहब को वोट दीजिए। इस वक्त जितेंद्र आहार साहब ने भी यही गुजारिश की है, यही अपील की है। आइए इस वक्त राजू अंसारी से गुजारिश करूं कि वो आए और 2-3 कलमात आपके सामने अर्ज करें। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण को कि हाजी आराफत जो भी बोल के गया अल्लाह उसे माफ कर दे, क्योंकि उसके नाम पे पीछे हाजी लगा है। और मैंने जहां तक इस्लाम की पढ़ाई की है, मैंने ये सुना है कि एक बार हाज करने के बाद, पीछे हाजी लगने के बाद उनके मुंह से कुरान की आयतें निकलती है, उनके मुंह से सिर्फ दुआएं निकलती है। जो आदमी हाजिर होने के बाद बदतमीजी से बात करता है, अल्लाह उसे माफ कर दे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारे तमाम नेतागण और हमारे सामने बैठे हुए जनता जनार्दन, सबसे पहले तो मैं एक अपील करूंगा आप लोगों से कि हमारा थोड़ा सा रास्ता जाम हो रहा है, कुछ लोग जो वहाँ खड़े हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ हो जाए, ताकि हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना हो जाए और लोगों का ट्रैफिक का मसला थोड़ा सा हल हो जाए।
मैं अपने अल्फाज शुरू करता हूँ। ये मुमरा कौसा जो है, यहाँ पर आप लोग हमेशा टीवी में देख रहे हैं आजकल। आजान हो रही 2 मिनट। हम लोग तो पैदाइशी सेकुलर पार्टी के वफादार हैं। हमको हमारी वफादारी दिखाने की, बताने की और जताने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात अच्छी तरीके से हमारे जो पार्टी है, हमारे जो दूसरे पक्ष के जो सारे लोग हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं मुसलमानों की अहमियत को। जिसको समझते हुए उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया। शायद आप लोगों ने मैनिफेस्टो को पढ़ा होगा। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सोनिया गांधी जी के अध्यक्षता के अंदर यूपीए ने एक बेहतरीन मैनिफेस्टो बनाया है, जिसके अंदर उन लोगों ने स्पेशल ध्यान दिया है मुसलमान लोगों के लिए, मुसलमान सारे माइनॉरिटीज लोगों के लिए, जो 5-6 माइनॉरिटीज आती हैं उन लोगों के लिए। अभी आप लोग, मैं कहना चाह रहा था कि मुमरा कौसा में आप लोग सब टीवी और न्यूज देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी की एक लहर चल रही है, बहुत बड़ी लहर दिखाई जा रही है टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। अगर मोदी की लहर चल रही है तो फिर ये शिवसेना वाले मोदी का एक भी बैनर क्यों नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर एक भी पोस्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं? अगर लहर है तो यहाँ पर भी लगाना चाहिए ना लोगों ने, मगर कोई बैनर नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि ये जो है, ये ढकोसले करने वाले लोग हैं, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि माल बेचने को कुछ नहीं है तो आपने मट्टी को। स्टेज पे बैठे हुए जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे बड़े भाई नईम नजीर खान, एक्स मेयर, एक्स मिनिस्टर, स्टेज पर बैठे हुए सभी मेरे नगर सेवक, सभी पार्टी के प्रतिनिधि, सभी महिला, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, भैया जरा थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा, और थोड़ा पब्लिक को जाने दीजिए। सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, और मुमरा कौसा के नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, देश में एक अलग तरीके की उथल पुथल चल रही है। खास करके बड़ी सफाई से बात करना चाहता हूं कि इस मर्तबा इस मुल्क का, खास करके मुसलमान, बेहद परेशान है। मुसलमान के साथ इस देश का जो हिंदू है, जो सेकुलर है, वो भी परेशान है। पार्टी के नेता माननीय शरद पवार ने कल एक बात कही कि मोदी का रूप एक हिटलर के रूप में बनता चला जा रहा है और तमाम सेकुलर फोर्सेस को कहना है, मैं अपील करना चाहता हूं कि इनको रोकना पड़ेगा। दोस्तों, बेचैन लोग, पूरा चैनल बिक चुका, पूरी मीडिया का एक अलग तरीके का माहौल बनता चला जा रहा है। कोई ना कोई तरीके से हमको मिशन पूरा करना है। इस तरीके के जो हालात देश में पैदा हो रहे हैं, उसे आप सबके नजर के सामने। दोस्तों, कल तक चुनाव जो हुए, इसके पहले आवाज साहब नहीं भाई, वो चुनाव ईमानदारी पे कहीं ना कहीं होते थे। भाजपा के लोग भी थोड़ा ईमानदारी की बात करते थे। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है, जिसके नेतृत्व में सरकार बनाने की बात हो रही है, शायद ही उससे बड़ा झूठा नंबर 1 पूरे हिंदुस्तान में अगर उसको इनाम दिया जाए तो नरेंद्र मोदी है। कभी बोलता मैं चाय बेचता था,
कभी बोलता मैं ट्रेनों में चाय बोलता था, चाय बेचता था। कभी बोलता है कि मैं इतने गरीब आदमी था, ऐसा कपड़ा पहनता था कि कपड़े की आस्तीन बाहर निकल जाती थी, मैं काट के कपड़ा पहनता था। कभी बोलता है, इंडिया टीवी के ऊपर अगर आप लोग ने 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू देखा होगा, आपकी अदालत देखा है आप लोग ने? आपकी अदालत नहीं भाई, उसमें मुलायम सिंह के बयान पर राजेश शर्मा ने सवाल किया कि मुलायम सिंह ने जो कहा कि रेपिस्ट को सजाए मौत नहीं देना चाहिए, इसके बारे में मोदी जी आपका क्या ख्याल है? कुर्सी पे बैठ के जो मुलायम सिंह जी ने बयान दिया है, इससे मेरे दिल में दर्द हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे नेता लोग हैं कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। अरे हिंदुस्तान का आदमी पूछना चाहता है तुमसे कि गुजरात के अंदर जब मुसलमान औरतों का पेट काट के बच्चा फेंका गया, तब तुम्हारी महिला की इज्जत कहां गई थी? पूछना चाहता है इस देश का हिंदू मुसलमान सब पूछना चाहता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों ये चुनाव बहुत सोच समझ के, बहुत मेरे नौजवान बच्चों से मैं खास करके अपील करूंगा, बेटा जो लोग आ रहे हैं तुम्हारे बीच में, मैं अपनी बात कट करके बोलना चाहता हूं। कोई मर्द का रूप लेके आ रहा है, कोई शिवसेना का रूप लेके आ रहा है। अरे बोलो उनको, तुम्हारी मां ने अगर दूध पिया है तो बोलो राज ठाकरे को कि बोलो मोदी का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तेरे साथ होते हैं। बोलो शिवसेना का जो कार्यालय खोल के बैठे हैं कि हम तुम्हारे साथ आते हैं। बोलो उद्धव ठाकरे को कि हम नरेंद्र मोदी का सपोर्ट नहीं करेंगे। मुंह में राम बगल में छुरी, हिम्मत है जैसे हमारे राजू भाई ने कहा कि लगाओ नरेंद्र मोदी का फोटो। पैसा 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 पैसा, ये इतना दे रहा है, वो उतना दे रहा है, वो उतना दे रहा है। मेरे नौजवान, मेरे दोस्तों, दिल के अंदर जो नफरत की सुई है उसको जिंदा रखना, रुपया पैसा सवालात हर तरीके से कमा लिया जाएगा, लेकिन एक मरतबा अगर हिंदुस्तान के अंदर इनकी सत्ता आ गई तो जो इतना बड़ा कत्लेआम करके आज भी ढोंग करते बैठा है, उसके बाद क्या होगा इस देश का? इस देश पर कोई सुकून से नहीं रह पाएगा। हमारे शानू भाई ने कहा कि वो हाजी अरफात आया था, क्या मालूम कौन कौन से नेता आए थे, मलिक साहब आए थे, क्या मालूम कौन कौन आए थे। वो बोलते हैं कि क्या तोप को हटा देंगे, क्या बोलेंगे, तोप से उड़ा देंगे। एक पता नहीं कौन गली का लुक करके लड़का खड़ा है, वो बोलते हैं हम गेट तोड़ देंगे। अरे यार, पहले अपने घर की दीवार सही करो, फिर उधर तोप के पास आना। वो तोप बड़ी जंगी तोप है, नजदीक गए तो अपने आप करंट मार देगी। आगे आर-पार की क्या बात करते हैं यार, सब तोड़ पानी का धंधा करते हैं। सबसे आसान शहर नीम भाई मुमरा हो गया, जिसको नेतागिरी चमकाना है सीधे मुंबई से आके मुमरा पहुंच जाता है। अरे अपने मोहल्ले में तो इज्जत नहीं है, अपने मोहल्ले में तो कारपोरेशन नहीं जीत सकते, अपने मोहल्ले में कोई सुनने वाला नहीं है, और उल्टे सीधे मुमरा। और मुमरा के लोगों का दिल बहुत बड़ा नहीं है, सबको हजम करते रहते, सबकी रात सुनते रहते। तो दोस्तों, मेरे नौजवान एक सवाल करता हूं कि कल सुबह से जब कोई ऐसे लोग दरवाजे पे आए, उनसे सवाल करो, क्या नरेंद्र मोदी का फोटो कहां है? आप यहां पे हमको बेवकूफ बनाने के बात क्यों कर रहे हो? हमारे नौजवानों को पैसे की लालच दी जा रही है। मैं तो बोलता हूं, रख लो पैसा, मैं भी आता रख लो पैसा, मैं भी आता हूँ। लेकिन जिस दिन इलेक्शन का है ना, बता दो कि तुम ही होशियार नहीं, हम बहुत बड़े होशियार। करो वो पैसा है।
एक हमारे शिवसेना के नेता हैं, उनके बच्चे खड़े हो गए, वो कार्यालय खोल के बैठे हैं। अरे मुंद्रा से इतनी हमदर्दी थी तो मुझे याद है कि उर्दू स्कूल का एक मामला था, अश्विन राउत नगर सेवक थी, रब्बा याद होगा आपको, जिस वक्त बच्चे सभागृह में घुसे तो पूरी शिवसेना ने नींद में हंगामा खड़ा कर दिया और बोले अरे इस बच्चे लोग का इस्तेमाल किए, बच्चे लोग को ममरा वाले का इस्तेमाल हुआ, ये बच्चे मर जाते थे तो क्या होता था, स्कूल बनाने, दुनिया की बातें यहाँ सभा में चली, मेरे ऊपर भी केस है वो। उसके बाद आज तक वो स्कूल शिवसेना ने नहीं बना के दिया, जबकि पूरी की पूरी शिवसेना एक तरफ से बोल रही थी ये विद्यार्थियों का है, हम पहले काम करेंगे। आज तक हुई बिल्डिंग नहीं बनी बिल्डिंग। दोस्तों, ये बेवकूफ बनाने का ये लोगों का धंधा है। मैं बोलता हूं जब हम इतने बड़े दुश्मन हैं, जब हम मुसलमान आतंकवादी हैं, जब मुसलमान नौजवान आतंकवादी कहा जाता है, हमारी बच्ची को गुजरात में तुमने इनकाउंटर कर दिया, जब हम आतंकवादी है तो तुम उसके मानने वाले हमारे सामने क्यों झोली भीख मांग रहे हो? उसके छोड़ दो हमारे से और चले जाओ हमारे शहर से, अब पूछ लो उससे। और मुमरा को तो दूसरा बदला भी लेना है, मुमरा को एक बदला हमको और लेना है, वो बदला है हमारी बहन का, इशरत जहां का, जिसको तुमने आतंकवादी बना के मारा। और जितने मेरे यहाँ की एक बच्ची मारी गई थी बेबयान इस पे कि नरेंद्र मोदी ने गलत किया है। जब बात नहीं कर सकते और उंगली नहीं उठा सकते तो हमारे शहर में वोट मांगने का अधिकार भी तुमको नहीं है, जहां मांगना है वहां मांगो। जिसको देखो वही मुंद्रा तो कहियो अरे भाई हम शराफत की बात करते हैं, हम किसी को गाली देना नहीं चाहते, नहीं तो माशाल्लाह हमसे अच्छी बात कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आप बैठो, विकास पे बात करो, नहीं किए उस पर बात करो। मैं जो कि टाइम एकदम कम है और अभी हमारे लीडर, हमारे बड़े भाई नईम भाई भी हैं, रोहित भाई भी हैं, जितेंद्र आवाज साहब भी हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन एक कसम खाना चाहता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान मन से शिवसेना को अपनी गलियों में अगर घुसने दिए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। उनसे पूछो कि पहले नारा लगा कि हम आतंकवादी नहीं है, इशरत जहां को जो इनकाउंटर किया गया वो गलत है, उसके बाद तो हमारे शहर में घुसना। खुदा ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि अशरफ अली साहब ने इशारा किया कि मुमरा में बड़ी मोहब्बतें लोगों को मिलती है। जितेंद्र अवाज साहब हमारे लोकल नगर सेवक, शानू प्रधान, हमारे रजिया आपा, इकबाल शेख, यासीन सुरमे, हमारे माजी नगर सेवक मयम कुमरिकर, शमीम, आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं है, ये आमदार का इलेक्शन नहीं है, ये हिंदुस्तान के खासदार का इलेक्शन है। और ये खासदार का इतना जरूरी इलेक्शन है इस देश के अंदर कि जहां से हिंदुस्तान का संविधान बनता है, जहां से कानून बनता है, जहां से काम होते हैं, जहां से विकास होता है, जहां से योजना बनती है। और आज 65 साल में ये योजना सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया, बाकी किसी पार्टी में दम नहीं था कि ये योजना करके दिखा। इनको भी मिली थी हुकूमत, 4 साल 5 साल के लिए मिली थी, उनको इसका देश का इतना बड़ा बोझा हुआ कि उनको घुटना खराब हो गया, वो चल ही नहीं पाए। तो भाई ये काम कांग्रेस का है, कांग्रेस को ही करने दो। मेरे सैयद भाई ने एक भाषण में कहा महिला की इज्जत। अरे जिस आदमी ने अपनी बीवी को 45 साल छोड़ के रखा है तो वो महिला की क्या इज्जत है?
वो इज्जत करेगा जो 45 साल अगर उसने अपनी बीवी को गले से लगाया होगा, बीवी का ख्याल किया होगा, उसके खुद के बच्चे होंगे, तो वो नेजे पे नहीं उछालेंगे, उन लोगों की इज्जत करके उनको मान पान दे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मुसलमानों से कि मुसलमान जो है वो बेगैरत कौम नहीं है। और साहब ये सुन लिया, मुसलमान बेगैरत कौम नहीं है। बेगैरत ये बताएंगे आपको, लेकिन कुछ लोग बेगैरती से जो गए हैं दूसरी पार्टी के अंदर, उससे हमारी शर्म के मारे मुंडी झुक जाती। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, जिन्होंने तुम्हारे घर को लूटा, जिन्होंने तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा, जिन्होंने तुमको नेस्त नाबूद किया, अगर तुम उसको वोट दोगे तो तुमसे बेगैरत कोई नहीं, तुमसे बेशर्म कोई नहीं। अरे अपना विकार कौन है कि जिसको चाहे सर पे बैठाए और जिसको चाहे तो जूतियों पे बैठाए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, फौज होती है, जनरल होता है, जरा एक मिनट, फौज होती है और जनरल होता है। हर एक पार्टी में जनरल है और फौज है, और ऐसे जनरल का रोकने का काम मुसलमानों का है। अगर आप लोगों ने फौज को रोक दिया तो जनरल कुछ नहीं कर पाए। समझ में आया क्या आपके? मोदी साहब जो जनरल बनने फिर रहे हैं, उनके पीछे जो ये फौजें हैं, अगर मुसलमानों ने फौज को रोक दिया तो जनरल का डंडा फिट हो जाए। मेरे भाई, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए पसंद करता हूं, समझना पसंद करता हूं, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी कौम वो काम करके जाए, वो जलवा करके जाए जो हम हमारी मुंडी ऊंची करके इस देश के अंदर रह सके और कामयाबी का एक झंडा गाड़ सके। ये कह के मैं अपने दो अल्फाज खत्म करना चाहता हूं। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। उनसे गुजारिश है कि वो 1 मिनट के लिए आपसे गुफ्तगू करें, उसके बाद रऊफ लाला साहब 1 मिनट गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद साहब खुद आपसे मुखातिब होंगे। और जैसा कि शोरा इकराम भी उनकी मोहब्बत में आए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, और वक्त रहा तो हम भी आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज यहाँ पर कल्याण लोकसभा MP का इलेक्शन होने जा रहा है। दरगाह रोड पर ये मीटिंग रखी गई है। आदरणीय नेतागण, आदरणीय आवाज साहब, हमारे माजी महापौर नईम खान साहब, उपस्थित सभी मेरे सहकार नगर से उपस्थित सभी नेताएं, भाइयों बहनों और माताएं, ये MP का इलेक्शन है। प्रचार जोर शोर में चालू है। माल बेचने का भी बहुत सारा ये चल रहा है कि ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो मेरी आप सभी भाइयों से बहनों से गुजारिश है, मैं यही ऐलान करूंगा कि मैं आघाड़ी के साथ में हूं और आघाड़ी के साथ में ही रहूंगा। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद जो माल बिकता है, इसके ऊपर आपने ध्यान देते हुए हमारे जो आनंद परंपे साहब है, इनकी निशानी घड़ी है, ये घड़ी का बटन ध्यान रख के अपने को मतदान करने का, इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। स्टेज पर बैठे हुए हमारे शहर के हरदिल अजीज MLA जनाब जितेंद्र अवार साहब, हमारे बुजुर्ग लीडर जनाब नईम खान साहब, हमारे नौजवान लीडर जनाब सैयद अली अशरफ साहब, राजन भाई साहब, महीन कुंडलेकर साहब, और स्टेज पर बैठे हुए तमाम ही मुअज़्ज़ज़ हस्तियां, वक्त नहीं है कि मैं सबका नाम ले सकूं। यहाँ हमारे मेहमान शोरा भी बैठे हैं, प्रतापगढ़ी साहब बैठे हैं हमारे बीच। मैं इन्हीं के 2 शेर से अपनी बात को शुरू करूंगा।
एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार को बचाने के लिए वोट करो। अब तक जिताने के लिए वोट किया, अब की बार कातिल को हराने के लिए वोट किया। दोस्तों, वक्त कम है, मैं कोई सियासी, आप थोड़ी देर शांत हो जाए, थोड़ी देर, पूरी रात है आपके लिए हंगामा करने के लिए, थोड़ी देर शांत हो जाए, थोड़ी देर। दोस्तों, मैं कोई सियासी तकरीर नहीं करती, बातें भी आपके सामने आप नहीं करूंगा, वो सारी बातें आपके सामने आ चुकी। मैं बात करूंगा, बहुत संजीदा बात करूंगा आपको, और मैं आपको आपके रब का वास्ता देकर कहता हूं कि मेरी बातों को दोबारा जब अपने घर जाइए और जब आप अपनी बिस्तर पर सोइए, जब लेटेंगे, तो मेरी बातों को एक बार फिर से गौर करें। वो दर्द जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वो एहसास जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, उस एहसास को एक बार दोबारा याद करें। दोस्तों, ये इलेक्शन नहीं है, मेरी नजर में ये इलेक्शन नहीं है, मेरी नजर के अंदर ये वक्त है। मजलूमों के हाथ में एक अधिकार मिला है, एक हक मिला है कि वो अपने हक का इस्तेमाल करके जालिम को उसकी औकात दिखा। दोस्तों, ये वक्त है। मैं उस मासूम बच्ची की आंखों के आंसू का वास्ता देना चाहता हूं। मैंने जिसे गुजरात में अपनी आंखों से देखा, जो गलियों में फिर रही थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके गालों पे कालिक लगी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, और वो लोगों को पकड़कर कह रही थी कि मेरी मां कहां है, बता दो। वो कह रही थी मेरा बाप कहां है, उसके हाथों में मेरी उंगली दे दो। मैंने जब पूछा कि इस बच्ची का बाप कहां है, इस बच्ची की मां कहां है, तो लोगों ने कहा कि साहब, इस बच्ची की आंखों के सामने इसके मां बाप को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, लेकिन ये नाजुक समझ नहीं सकी कि ये दरिंदों ने क्या किया। मैं उन मासूम बच्ची की आंसुओं का वास्ता देकर आपसे कहना चाहता हूं। मैं उस बूढ़ी मां, वो समीना बेगम, जिसके 4 जवान बच्चों के लाशें उसके दरवाजे पे पड़े हुए थे, उस मां की सूनी गोद का वास्ता देकर आपसे कहना चाहता हूं। मैं उस बाप गुलाम रसूल, जिसका नाम है, जो शेखुपुरा में रहने वाला, दोस्तों ये वो शेखुपुरा है जहां पर जब मैं गया शेखुपुरा में, तो वहां जो बस्ती थी, तकरीबन 20 या 25 मुसलमानों के मकान थे। जब दंगाई वहां पर पहुंचे तो वो सारे के सारे छुप के एक मकान के अंदर चले गए, और उसी मकान के अंदर उन्हें जिंदा जला दिया गया। जब मैं उस मकान के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी सफेद दीवारों पे, उसकी जो सफेद दीवारें थी, उस दीवारों के ऊपर कहीं पर बड़े हाथ के निशान, कहीं पर छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों के निशान बने हुए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कोशिशें की थी। उसी जगह पर उस गुलाम रसूल को मैंने देखा कि वो अपने जवान बच्चे का लाशा नहला रहा था। दोस्तों, मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं उस गुलाम रसूल का वास्ता देकर आपको पूछूं, कल अगर ये सारे लोग आखिरत में अगर आपका दामन पकड़ लें कि चंद रुपयों की खातिर, रऊफ लादा, तुमने चंद रुपयों की खातिर हमारी सूरी गोद का ख्याल नहीं किया, हमारी आंखों का ख्याल नहीं किया, हमारी इज्जत और आबरू का ख्याल नहीं किया, हमारे बूढ़ों के कांधों पर लाशों को तुमने नहीं देखा, तो अल्लाह की कसम मेरे पास कोई जवाब नहीं। मिल्लत की आबरू का सिला सिर्फ रुपया, मिल्लत की आबरू का सिला सिर्फ रुपया। ईमान ही बेचना है तो सस्ता न करो, ईमान ही बेचना है तो सस्ता न करो। हमसे कहा जा रहा है कि साहब मोदी से डर रहे, मोदी आ जाएगा इसलिए मुसलमान डरे हुए हैं। हम इन गधे के बच्चों को बताना चाहते हैं, ये वो कौम है, ये वो कौम है जिससे मौत डरती है, मौत। हम मौत से डरेंगे। मैं सीरत के एल्बम से एक तस्वीर आपके सामने रखूं। मेरी आंखों के सामने जंगे ओहद का मैदान है, मेरी आंखों के सामने जंगे ओहद का मैदान है। ओहद के मैदान में दुश्मनों की नंगी तलवारें, नेज़े और खादे बरस रहे हैं, और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
दौड़ते हुए तन्हे तन्हा निहत्ता उसके बीच में जा रहे हो। लोगों ने पकड़ा, कहा कि अनस क्या कर रहे हो? इनकी नंगी तलवारें देखो, उनके भाले देखो, उनके नेज़े देखो, और तुम उनके बीच जा रहे हो। कहा कि लोगों, मुझे मौत से डरा रहे हो? रब्बे काबा की कसम, दामन ओहद से मुझे बागे इलम की खुशबू आ रही। अरे हम तो जीते हैं अली की तरह, मरने की ख्वाहिश हुसैन की तरह रखते हैं। हम घर से निकलते हैं इस आरज़ू के साथ कि अल्लाह मौत दे तो शहादत की मौत दे। हमसे कहा जा रहा है कि हम डर रहे हैं। हम कहते हैं कि आने दीजिए, जितने फिरौन आते हैं, जब फिरौन होगा तभी मूसा पैदा होगा। जब फिरौन होगा तभी मूसा पैदा होगी। वरना आपको तो पता है कि चिरागे मुस्तफवी से शरारे बुलहबी जब तक नहीं टकराती तब तक तो हमको लड़ाई का मजा भी नहीं। दोस्तों, ये लड़ाई जितेंद्र आवाज साहब की लड़ाई नहीं है, ये किसी आनंद पराशर की लड़ाई नहीं है। ये इस मुल्क के इंसाफ पसंद, सेकुलर पसंद तमाम उन इंसानों की जो किसी धर्म और जाति को मानते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी की लड़ाई है कि वो इस देश को अखंड रखना चाहते हैं या वो इस देश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये फैसले की घड़ी है। ये वो लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए लोग हैं, ये आपको दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर रखना चाहते हैं। क्या आपको मंजूर है? ये आपकी मजहबी आजादी को खत्म करना चाहते हैं। क्या आपको मंजूर है? ये आपकी 300 मसाजिद को तोड़कर वहां पर अपने माबद खाने बनाना चाहते हैं। क्या आपको मंजूर है? ये यूनिफॉर्म सियोल कोड कायम करना चाहते हैं। क्या आपको मंजूर है? दोस्तों, हम अपनी शनाख्त के साथ, अपनी मजहबी आजादी के साथ, अपने अख्तार के साथ इस मुल्क के अंदर जिए हैं और इंशाअल्लाह कयामत तक जिएंगे। इसलिए ये जिम्मेदारी है दोस्तों हमारी। मत कीजिए दोस्तों। हो सकता है कि हर इलेक्शन में हमने गलती की होगी, लेकिन ये इलेक्शन नहीं दोस्तों। हो सकता है कि आज जो पैसे आपने लिए, कल वही पैसे लेकर जब आप अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, जब सरकार के सामने रूबरू होंगे, हो सकता है कोई मजलूम आपका दामन पकड़ ले। कोई मजलूम हो सकता है आपका दामन पकड़ ले। दोस्तों, ये पूरे शहर के अंदर हमें ये बात को पहुंचाना है, पूरे शहर में, कि ये लड़ाई क्या है? राहत ने कहा है कि दरियाओं से नजरें मिलाओ, दरियाओं से नजरें मिलाओ, तूफानों पे वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। छोड़ो यार, कब तक मल्लाहों के चक्कर में रहेंगे? हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। हम गयूर कौम के नुमाइंदे हैं, हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ऐसी शिकस्त देंगे इन्हें, ऐसी शिकस्त देंगे कि उसके बाद हमारी शहरों की तरफ देखने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। दोस्तों, ये फैसला आपको, यहाँ पर इंसाफ की लड़ाई आपको तय करना है, आप हक पर हैं या नहीं। ये जुल्म और जालिम के खिलाफ लड़ाई है, मजलूम और जालिम की लड़ाई है। आप किसके साथ है आपको डिसाइड करना है। ये इस मुल्क की मोहब्बत की लड़ाई है। आपको साबित करना होगा कि आप कितना इस मुल्क से, इस देश से मोहब्बत रखते, ये आपको साबित करना है। इसलिए कि ईमान का तकाजा कहा गया है मुल्क से मोहब्बत। हमें जो है इस देश को अखंड रखना है, इसकी सालिमियत को रखना है। हम हर जुबान की, हर मजहब की, हर जाति की इज्जत करते हैं और साथ साथ में हम उनसे ये भी कहते हैं, हम आपकी भी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करो। हम आपकी रक्षा करते हैं, आप हमारी रक्षा करो। हम आपको जीने देते हैं, आप हमें जीने दो, तभी ये मुल्क चलेगा। वरना दोस्तों, ये मुल्क बिखर के रह जाएगा। दोस्तों, मेरी आखिरी अपील है, आप में से हर कोई कैंडिडेट है मोदी के खिलाफ। ये सारे बच्चे मोदी के खिलाफ कैंडिडेट है, आनंद परांज पे कैंडिडेट नहीं। मेरा ये हर नौजवान, मेरी हर माँ, मेरा हर बहन, मेरी हर बुजुर्ग वो मोदी के खिलाफ कैंडिडेट है। दोस्तों, आप अपनी ईमान की लड़ाई मोदी के खिलाफ लड़ा दीजिए, अल्लाह आपको कामयाबी से नवाजेगा। खुदा
कौन है क्या है, लेकिन मैं अपना तारुफ आपको बताना चाहता हूँ हम कौन है। मैं चंद शेर आपकी खिदमत में पढ़ूंगा और करूंगा, उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी और जनाब जितेंद्र डॉक्टर जितेंद्र ओहाल साहब आपसे मुखातिब होगा। आधे घंटे का सफर और है, 5-7 मिनट सिर्फ आपके लूंगा। कहना ये चाहता हूं कि न जुल्म वाले न जालिम के नाम वाले हैं, न जुल्म वाले न जालिम के नाम वाले हैं, खुदा का शुक्र दुरूद और सलाम वाले हैं, खुदा का शुक्र दुरूद और सलाम वाले हैं। हमारा सिलसिला सब्र और रजा से मिलता है, हम अहले बैत हैं प्यासे इमाम वाले हैं। हमारा सिलसिला सब्र और रजा से मिलता है, हम अहले बैत हैं प्यासे इमाम वाले हैं। दोस्तों, गुजरात की तस्वीर भी आपको बहुत दिखाई गई। आइए बहुत कम वक्त में अपनी बात करना चाहूंगा कि वो अपनी औकात बनाने निकला है, वो अपनी औकात बनाने निकला है, जो बिगड़ी है बात बनाने निकला है। मासूमों की लाशों पर चलकर मोदी भारत को गुजरात बनाने निकला है, मासूमों की लाशों पर चलकर मोदी भारत को गुजरात बनाने निकला है। सारे जग में भारत का अपमान किया, हंसती गाती बस्ती को शमशान किया। सारे जग में भारत का अपमान किया, हंसती गाती बस्ती को शमशान किया। गंगा मैया उसको आशीर्वाद दो, उसने खून के दरिया में स्नान किया। गंगा मैया उसको आशीर्वाद दो, उसने खून के दरिया में स्नान किया, उसने खून के दरिया में स्नान किया। गुड़िया आंखों में ना दिल में मेला है, जज्बातों ने उसको दूर धकेला है। राम भक्त कहता है खुद को वो, लेकिन सच पूछो तो एक रावण का चेला है, सच पूछो तो वो रावण का चेला है। और जब इस प्रोग्राम के लिए जितेंद्र ओहाल साहब ने हमें बुलाया और हमें बताया कि इस तरह का प्रोग्राम हम उनकी मोहब्बत में आए, तो दोस्तों उन्होंने जो बात हमें समझाई थी वो बात हमारे लिए काबिल गौर है। उन्होंने कहा था कि इस कौम का ओट बटने ना पाए, उस बात को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए जी 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 तो ये बहुत सी कुछ बातें थी जो मैंने कहा। दोस्तों 5-7 मिनट का मैंने वक्त आपसे लेना था, तो मेरा वक्त अभी पूरा हो चुका है। इमरान प्रतापगढ़ी आपके सामने आएंगे, तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें। उसके बाद आपके हरदिल अजीज रहनुमा, हमारे हरदिल अजीज रहनुमा, सारे भारत के हरदिल अजीज रहनुमा जितेंद्र ओहाल साहब आपसे मुखातिब होंगे। इस वक्त इमरान बारी का इंतजार कर रहा था, आप सबसे रूबरू होने का ये जो मौका मिला है 3-4 महीने के अंदर दूसरी बार, जैसे मुझे दावत दी कमर भाई ने, जितेंद्र भाई का फोन आया, मैं खुद को रोक नहीं सका क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। ये ख्वाहिश थी कि आपके बीच में आऊं। मुझसे कई लोगों ने फोन करके कहा कि इमरान साहब आप कहाँ सियासी मीटिंग में जा रहे हैं, आप शायर हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं किसी के लिए वोट मांगने नहीं जा रहा हूं, मैं तो एक शख्स की दावत पे जा रहा हूं। मैं उस शख्स के लिए 4 मिसरें पढ़ता हूं, अगर लगे कि मैंने सच्ची बात कही है तो आप सबका साथ मिले। तो इधर दोस्त खड़े हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं थोड़ी देर आपका हाथ खुले। पढ़ता हूं, सुनेगा कि शहर मुंबरा के मैं एक फर्ज की खातिर आया हूं। पीछे तक जो लोग हैं उन सबका हाथ खुले। पढ़ता हूं, शहर मुंबरा के मैं एक फर्ज की खातिर आया हूं। कौम मिल्लत के सच्चे हमदर्द की खातिर आया हूं। कौम मिल्लत के सच्चे हमदर्द की खातिर आया हूं। मैं एक दावी शायर हूं, मैं लफ्ज़ सियासत क्या जानूं। अगले मिसरे पे साथ देना मेरा। मैं एक दावी शायर हूं, मैं लफ्ज़ सियासत
क्या जानूं, मैं तो जितेंद्र भाई जैसे मर्द की खातिर आया हूँ। मैं तो जितेंद्र भाई जैसे मर्द की खातिर आया हूँ। कौमों मिल्लत के सच्चे हमदर्द की खातिर आया हूँ। बहुत शुक्रिया। ये सियासी जलसा है, कोई मौका नहीं है कि शेरो शायरी से बात की जाए। और रऊफ भाई ने आकर के मेरे 4 मिसरे सुना दिए। मैं आज उनको सुन रहा था बैठ करके, तो मैं सोच रहा था कि अगर ये सियासत में न गए होते तो कई शायरों के पेट पे लात मारते। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत लंबी सी उम्र दे। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी नज़्म, वक्त बहुत कम है। आप सबसे इंशाल्लाह अगर आप सबने चाहा, आप सबकी मोहब्बतें ऐसी ही रही तो इंशाल्लाह कई बार रूबरू होगा चुनाव से पहले। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। 4 मिसरे जिसे रऊफ भाई ने पढ़ा था, तहत में पढ़ा था, मैं उसे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ आपको जगाने के लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक बात हम पे इल्जाम लगता है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग घरों से कम निकलते हैं। हम चाय की दुकानों पर बैठ करके, चौराहों पर बैठ करके हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की क़यादत बदलने की बात करते हैं, लेकिन वो दिन जब हुकूमतें और क़यादतें बदलने का दिन होता है, उस दिन हम न जाने क्यों घरों पर बैठ करके हालात तो हाथ मनते रहते हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मैं 4 मिसरे को पढ़ता हूँ जिसे उन्होंने सुनाया था, वो मिसरे मेरे मन से जुड़े हैं, उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, मुहर लगाना मेरी बात पे। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। जितेंद्र भाई के मामले, जितेंद्र भाई के वाक़े सुनता रहता हूँ। पिछले दिनों कुछ बच्चों को उठा ले गई थी हमारी पुलिस कॉम्बिंग का मामला था। वो वीडियो जिस समय मैंने देखा जितेंद्र भाई का, मुझे लगा कि जितेंद्र भाई जैसा काश कुछ और लीडर हमारे मुल्क में पैदा हो जाते तो हमारे मुद्दों पे लड़ने वाले लोग बन जाते। मैं सल्यूट करता हूँ जितेंद्र अवहार को, और जितेंद्र अवहार का तेवर, जितेंद्र अवहार का लहजा, उसके लिए 4 आखिरी मिसरे पढ़ करके फिर अपनी जगह लूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आप सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ढेर सारे वोट से उन्हें जिताया। ये चुनाव उनकी प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये चुनाव उनके स्टाइल का चुनाव है। तो मैं 4 मिसरे उनके लिए और आपकी मोहब्बतों के बीच का वास्ता देते हुए पढ़ता हूँ सुनूंगा। कल भी सलामत रखा है, फिर आज सलामत रख लेना, कल भी सलामत रखा है, फिर आज सलामत रख लेना, अब की सुनहरा मौका है, ये ताज सलामत रख लेना, अब की सुनहरा मौका है, ये ताज सलामत रख लेना, वो जो तुम्हारी खातिर पूरे सिस्टम से लड़ जाता है। भाई इस्लाम कहता है कि एहसान का बदला एहसान, इनाम का बदला इनाम, तोहफे का बदला तोहफा। बहुत सारे एहसानात हैं जितेंद्र भाई के हमारी कौम पर। मैं जानता हूं कि ये मजहबी लोग जहां बैठे हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग बैठे हैं,
ये भी एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। मैं पढ़ता हूँ, कल भी सलामत रखा है फिर आज सलामत रख लेना, अब की सुनहरा मौका है ये ताज सलामत रख लेना। वो जो तुम्हारी खातिर पूरे सिस्टम से लड़ जाता है, उसको जिता कर तुम उसकी अब लाज सलामत रख लेना, उसको जिता कर उसकी तुम अब लाज सलामत रख लेना। कल भी सलामत रखा है और आज सलामत रख लेना। बहुत शुक्रिया। अब 4-5 मिनट का वक्त मेरे पास और है। एक छोटी सी नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। जितेंद्र भाई, मैं इन दिनों हिंदुस्तान के तमाम शहरों में कैंपेन में जा रहा हूँ। कल मैं परभनी था, एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ आपका इंतजार कर रही थी, वहाँ आपको आना था, लेकिन आप पहुँच नहीं सके थे किसी दुश्वारी की वजह से। लेकिन जो जोश, जो उत्साह, जो उमंग, जो जज्बा यहाँ के लोगों में आपके कैंडिडेट के लिए दिखाई पड़ रहा है, वो मुझे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के लिए भी आवाम में नहीं दिखाई पड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका कैंडिडेट है उसके नाम में ही आनंद लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह 16 मई को जब रिजल्ट आएगा तो पूरा मुंब्रा एक बार फिर से आनंद में झूमेगा। ये मुझे दिखाई भी पड़ रहा है, ये मंजर मेरी आंखों में तैर रहा है। मैं छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ, उससे पहले 4 मिसरे। ये बड़े भोले लोग हैं, इन्हें पैसे में खरीदने वाले लोग ये नहीं समझ पाते कि सलमान खान के बहुत बड़े फैन होने के बाद भी एक बात इनके दिल पे ठेस कर गई, तो इन्होंने जय हो की ऐसी बात लगाई कि पूरा हिंदुस्तान समझ नहीं सका कि क्या हो गया। ये बहुत मासूम लोग हैं, ये बहुत भोले लोग हैं, बस बात इनके दिल पे असर कर जाए। मैं वो 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। ये जब किसी के जुड़ाव को महसूस करते हैं एक खूनी इंसान से, तो इनकी रगों में एक अजीब सा उबाल आता है। मैं इस यूथ, इस नौजवान के दिल का जो दर्द है उसे 4 मिसरे में पढ़ते हुए वो नज़्म पढ़ता हूँ कि कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे। मैं नाम नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सलमान खान साहब के लिए पढ़ रही हूँ। ये 4 मिसरे पढ़ता सुनेगा कि कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे, यूं तुझको गलत राह पे मुड़ने नहीं देंगे, यूं तुझको गलत राह पे मुड़ने नहीं देंगे। मोदी के साथ मिलके उड़ाएगा तू पतंग, उड़ाएगा तू पतंग, मोदी के साथ मिलके उड़ाएगा तू पतंग, हम डोर काट डालेंगे उड़ने नहीं, हम डोर काट डालेंगे उड़ने नहीं देंगे, हम डोर काट डालेंगे उड़ने नहीं देंगे। मैंने उसकी डोर काट डाली जिससे बहुत मोहब्बत करते थे, जिसके जैसा कपड़ा पहनते थे, जिसके जैसी चाल ढाल रखते थे। तो इस बार तो उनकी डोर काटनी है जिनसे पहले से ही नफरत करते हैं। आइए एक छोटी सी नज़्म आखिर में जाते जाते 4-5 मिनट का वक्त शायद मेरे पास बचा हुआ है। मुझे जितेंद्र भाई को भी सुनना है, उन्हें सुनना अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। जब एक मराठी इंसान बहुत खूबसूरत सी उर्दू टूटी फूटी सी पिरो करके मराठी और उर्दू मिश्रित करके बोलता है तो ऐसा लगता है कि इससे शहद टपक रही है। मुझे भी उससे सुनने का मन है, लेकिन एक छोटी सी नज़्म आगाह करते हुए बताओ आप सबके लिए एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ। कमर भाई, अशरफ भाई, शानू भाई, इन सारे लोगों के हवाले से, शमीम भाई के हवाले से पढ़ता हूँ, सुनेगा। इससे पहले के दंगों में फिर भल जले, इससे पहले के दंगों में फिर भल जले, इससे पहले कि नफरत की आंधी चले। हमारे कैंडिडेट महोदय आ गए हैं। ये हमारे कैंडिडेट महोदय इसी बीच आनंद पुरंदर साहब तशरीफ लाए हैं।
हम उनका स्वागत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका इस्तकबाल करें। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था, आते हुए सिर्फ बोर्डिंग्स में उनकी तस्वीरें देखी थी। माशाअल्लाह अल्लाह ने आपके चेहरे पर बहुत नूर रखा है और उम्मीद दंगों में चले। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, आपको समझना पड़ेगा। अगर इस लड़ाई में आप चंद्रचर्चा पर बिक गए, अगर इस लड़ाई में कुछ जज्बाती सक्रियों पर बिक गए, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। समझना पड़ेगा आपको, एक एक वर्ष की अहमियत को समझना पड़ेगा। एक इंसान है जो दिल्ली से 600 किलोमीटर से दूर बैठ करके दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिशों में लगा है, ख्वाहिशों में लगा है। समझना पड़ेगा उस बात को। मैं नस्म पढ़ता हूँ। इससे पहले के दंगों में फिर ढल जले, इससे पहले की नफरत की आंधी चले, इससे पहले की नफरत की आंधी चले। एक माकार चुनकर मसीहा बने, एक माकार चुनकर मसीहा बने और लाशों का बाजार फूले फले। चाहे सुबह बनारस या शाम अवध, चाहे सुबह बनारस या शाम अवध पूरे, चाहे सुबह बनारस या शाम अवध, सबको काली घनी रात कर देगा वो, पूरे भारत को गुजरात कर देगा वो, पूरे भारत को गुजरात कर देगा वो। आखिरी मिसरे पढ़ के मैं जितेंद्र भाई को माइक पे बुलाऊंगा। आखिरी मिसरे बस आपको सिर्फ इतना कहना है कि जुल्म माज़ी आइंदा ज़हन में रहे, जुल्म माज़ी आइंदा ज़हन में रहे। एक शिकारी परिंदा ज़हन में रहे, एक शिकारी परिंदा ज़हन में रहे। ओट देने को घर से निकलिएगा जब, ओट देने को घर से निकलिएगा जब, तब वो खूनी परिंदा ज़हन में रहे, तब वो खूनी परिंदा ज़हन में रहे। अब बटोगे तो मिट जाओगे दोस्तों, समझना मेरे दर्द को। अब बटोगे तो मिट जाओगे दोस्तों, अब बटोगे तो मिट जाओगे दोस्तों। ऐसे जहरीले हालात कर देगा वो, पूरे भारत को गुजरात कर देगा वो, पूरे भारत को गुजरात कर देगा वो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं पूरी शायर बिरादरी की तरफ से, हम ऐसा कहते नहीं है लेकिन आज चूंकि जरूरत है इसलिए कह रहा हूं, मैं पूरी शायर बिरादरी की तरफ से जितेंद्र भाई के साथ खड़ा हूं, आनंद के साथ खड़ा हूं, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़ा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। मैं माइक की आवाज दे रहा हूं जितेंद्र भाई साहब। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, रुको। मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण, नईम भाई, सैयद अली, रौसलाना, मईन कुमरलीकर, राजन कीली, शानू पठान, हमारी सभी बैठे हुए बहनें और मौजूद हाजिर, मेरे पास वक्त भाई जरा शांत रहना है,
मेरे पास वक्त बहुत कम, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुमरा में वो जमाना नहीं है कि मैं तकरीर से उनको ये समझाऊं को क्या करना है। मुझे लगता है कि जमहूरियती आजादी इस देश में रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी ये लड़ाई है। ये बात सच है इमरान भाई कि लोगों ने आपको फोन किया होगा कि शायर ने नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं एक बड़ा कवि था हिटलर के जमाने में, उसकी 4 बातें यहां पे रखना चाहता हूं। उसको जब उठाया गया और उसको जब जेल में रखा था हिटलर ने, तब उसने बातें लिख के रखी थी जो आज भी जर्मनी में मौजूद है। उसने कहा था कि मैं जब हिटलर आया और उसने जब कौम की, मिल्लत की, पैसे की बात रखी, जर्मन को ताकतवर बनाने की बात रखी, तब मुझसे उससे प्यार हो गया। जो पहले जैसे ही वो सत्ता में आया, उसने कम्युनिस्ट लोगों को गोली से मार दिया। दूसरा नंबर पत्रकारों का लगा दिया। तीसरा नंबर उन लोगों का लगाया जो उसके खिलाफ बात करते थे। मैं शाम घर में बैठा रहा और सोचता रहा कि मेरे से तो कुछ खेल होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा क्या संबंध है। और एक दिन मेरे घर में जब वो पहुंचे, पर मुझे बचाने के लिए गांव में एक भी जिंदा नहीं था। तो इमरान भाई ये लड़ाई मेरी नहीं है, उसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसको नहीं है। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है। मोदी मुसलमान विरोधी है, इसके लिए नहीं है। क्या ये देश डेमोक्रेटिक रहेगा? क्या इस देश में गणतंत्र जिंदा रहेगा, या हिटलर की तरह मोदी इस देश को खा जाएगा? लड़ाई उस पर आके रुकी। मैं नहीं मानता कि यह लड़ाई इतनी सीमित है। ये बात में बटन दबाकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी और आरपीआई के आघाड़ी को हमें विजयी करना है, यही सबको विनती यहां पे करता हूं। और अगले 1 साल में रीवा से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लिए लोकल शुरू होने वाली है, जिससे बड़ा फायदा मुंब्रा के ट्रेन से जाने वाले मुसाफिरों को होगा। और एक बार सभी को मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। खुदा हाफिज। सभी लोगों ने बात किया कि पैसा लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है, लेकिन मैं उसका साक्षीदार हूं कि जब रशीद कंपाउंड में पैसे पे चुनाव लड़ा गया पिछले बार, और राजू अंसारी और हीरा पाटिल लड़ रहे थे पैसों के सामने, तब मैंने कहा था इमरान भाई कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ईमान मुमिन बेचता नहीं। चंद हजार रुपयों के लिए अपने जमीर और उसूलों से खेल नहीं हो सकता। और इस बार ये लड़ाई मोदी की नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है कि इस देश में कौन सी विचारधारा जिंदा रहेगी। अगर इस बार गलती हो गई, 60 साल के बाद पहली बार ऐसी चुनौती सामने आई है कि आपको तय करना है कि इस देश को किसके हाथ में सुरक्षित रखना है। और इसलिए भाई और बहनों, मैं लंबी बात नहीं करने आया हूं। 4.5 साल में मैंने अपना मार्केटिंग कर दिया है। जो दरगाह रोड पे लोग चल नहीं पाते थे, वो दरगाह रोड को देखिए कि लोग आराम से चल के जा रहे हैं। आज पूरा कंक्रीट का रोड बन गया है। शिमला पार्क देखिए, कंक्रीट का रोड बन गया है। पानी की योजना आ रही है, योजनाएं आएंगी, काम होगा।
रास्ते आएंगे, आप उस पे चलेंगे, लेकिन आप जिंदा रहेंगे तो मसाइल रहेंगे। अरे जिंदा रहने के लिए यह लड़ाई है, ये हिंदू की नहीं है, मुसलमान की नहीं। जिसने उसका विरोध किया है, आने वाले समय में हर वो आदमी को अपने जान से खतरा है। ये आज मैं ये बात यहां पे रखता हूं। ये लड़ाई, मैं मुसलमान हूं, मैं मुस्लिम पसंद हूं, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं ना, मैं इस देश में गणतंत्र जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, वरना ये लड़ाई में लड़ता ही हूं। और इसलिए भाई और बहनों, इस लड़ाई को उन आंखों से मत देखिए कि ये क्या हो रहा है, बस हमको कुछ पता नहीं। ये भारत की स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई है। हर एक को महात्मा गांधी बनना है। जब वो कहता है कि मुझे कांग्रेस मुक्त भारत देखना है, तो मेरे जैसा आदमी जो इतिहास का अभ्यास किया हुआ है, बड़ा डर लगने लगता है। ये भारत हमारे हाथ में ऐसे नहीं आया कि फूलों में सच के आ गया हमारे हाथ में। कई लोगों की जाने गई, कई माँ बहनों की गोदे उजाड़ हो गई, तब जाके ये भारत नाम का देश आपके हाथों में आया है। जो आदमी गुजरात में टुकड़े कर सकता है, धर्म के नाम पे गुजरात का बंटवारा कर सकता है, क्या जो भारत आपको आपके बुजुर्गों ने, उन शहीदों ने हाथ में दिया है, क्या वो भारत एकता और एकात्मता के साथ, अखंडता के साथ एक रख सकता है? बस सवाल उसका है। विकास होगा, हम रास्ते लाएंगे, लेकिन मैं बड़ी बड़ी महफिल में पूछ रहा हूं कि हमें वो रास्ते नहीं चाहिए, ना हिंदू को चाहिए, ना मुसलमानों को चाहिए, जो रास्ते का सीधा रास्ता शमशान घाट पे जाता हुआ नजर आए। हमें वो रास्ते नहीं चाहिए। ले हमें रास्ते नहीं मिले, चल जाएंगे, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए कुछ रखोगे। और इसलिए भाई और बहनों, कुछ तकरीर करने का टाइम नहीं है। अब हर आदमी को आनंद फरामजे पे बन के उतरना है, सवाल पूछना है कि भाइयों मोदी तो दूर है, लेकिन जब वक्त आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यहाँ कचरा साफ करने की बात निकलती है, तो आप बोलते हो कि मुसलमान जिस जगह पे है उस पे ही ठीक है, काहे कचरा साफ करना चाहिए। ये बात मैं अगर झूठा बाबा के दरबार के सामने बोल रहा हूं, बाबा के दरबार के सामने बोल रहा हूं कि जब हमने मसाइल रखे मुमरा के, जब हमने मुमरा के लोगों की बात की, तब कॉर्पोरेशन में सत्ता में बैठे शिवसेना ने उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि इस शहर में सिर्फ मुसलमान रहते हैं, ऐसा वो समझते हैं। इंसानों से उनका कोई रिश्ता नहीं है। बात सिर्फ अब लड़ाई, क्या इस देश में इंसानियत जिंदा रहेगी या नहीं, इसकी लड़ाई है। इंसानियत जिंदा रखने